मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। माघ का महीना प्रारंभ हो गया है। आप सभी को माघ महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल पर रोज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के कथा के सभी अध्याय एक एक करके। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। हिंदू धर्म में जप तप और व्रत आदि की दृष्टि से माघ मास बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस पवित्र मास में प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ और माघ मेला लगता है, उस पावन मास में देवतागण देवलोक से पृथ्वी पर उतर कर आते हैं और संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। देवताओं की उपस्थिति और आस्थावान लोगों के द्वारा किए जाने वाले जप तप व्रत और कल्पवास के पुण्य प्रभाव से यह पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। इस साल जो माघ मास का प्रारंभ है वह 4 जनवरी 2026 से हो रहा है और इस महीने का जो समापन है वह 1 फरवरी 2026 को होगा। हमारे सनातन धर्म में यह पावन मास श्री हरि की साधना के लिए अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जप तप और दान आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि माघ मास में संगम तट पर नियम पूर्वक स्नान करने से होते हैं। ऐसे में श्री हरि की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को माघ मास में कम से कम एक बार संगम तट पर स्नान करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और जो पूरे माघ मास में जो माघ मास महात्म्य है उस कथा को श्रवण अवश्य करें। आप संगम में रह रहे हैं तो भी श्रवण करें और आप संगम में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो भी जहां पर है वहां पर माघ मास महात्म्य कथा का श्रवण अवश्य करें। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयते। अर्थात सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देव गुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य का वर्णन करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने श्री गुरु व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ता रहा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उससे पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया।
राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमार भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों ने एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आकर तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता से राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही नगरी की तरफ चल पड़े। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, वो मृगछाला और वल्कप पहने हुए था और नख, रोम और केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान करने के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तो इसके बाद जो अगला अध्याय है वो हम कल श्रवण करेंगे। चलिए प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रवण करेंगे विष्णु चालीसा। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे, संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिठाए करत सब सज्जन, पाप काट बहु सिंधु उतारण, कष्ट नाशन भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धैर्य धेनु बन तुमरि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हयाक्ष को मार गिराया, धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मर्दाचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें डुड़वाया, मोहित बनकर खलहि नचाया, उसे करक ने भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर ने उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सतीक से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो इस पर्व धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी, हे आकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तार,
बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सरि जन हारे। देखो मैं निज रस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आप सेवक दर्शन, कहो दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आप का कीन विधि पूजन, कुमित विलोक होत दुख भीषण। कहो प्रणाम कहो विधि सुरमिरन, कहो भांति मैं करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेविकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव भंजन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो सब सुख पावे। तो इस प्रकार विष्णु चालीसा समाप्त होता है और अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। माघ मास के सभी अध्याय आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। जय श्री कृष्ण।